हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कितने तरीके का होता है या इसे हम कितने पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस यानी उद्देश्य के आधार पर बेलमेंट कौन कौन से होते हैं। उद्देश्य के आधार पर बेलमेंट में जो सबसे पहला नंबर पॉइंट हम लेने वाले हैं वो रहेगा डिपोजिशन का, यानी जिसे हम जमा के लिए निक्षेप कहते हैं। जमा के लिए निक्षेप में जो बेलर होता है या निक्षेपी होता है वह अपना जो माल है वह बेली के पास उसे जमा रखना या सुरक्षित रखने के लिए या सेफ्टी के पर्पज से रखता है। जैसे यदि हम पार्किंग में अपना स्कूटर दे रहे हैं या हम कहीं बाहर जाते हैं या किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो व्हीकल होता है वह हमें किसी और को देना होता है। इसी तरीके से यदि हम किसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए भी जाते हैं तो जो ऑलरेडी जिस समय हम मॉल में एंटर कर रहे होते हैं उस समय यदि हमारे पास किसी तरह का कोई माल ऑलरेडी है तो वो हमें वहाँ पर एक बार जमा करना होता है। तो डिपोजिशन के लिए या जमा के लिए निक्षेप भी बेलमेंट में ही शामिल किया जाता है। इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस में उद्देश्य के आधार पर निक्षेप में जो सेकंड नंबर पॉइंट आता है वो आता है ग्रेट्यूटस बेलमेंट का, जिसे हम निशुल्क प्रयोग के लिए निक्षेप भी कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि यदि हम कोई माल बाहर से यूज़ करने के लिए लेते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ पे करना होता है। और कई बार हम कोई ऐसा माल किसी अपने परिचित से लेते हैं या किसी रिलेटिव से लेते हैं या अपने फ्रेंड से लेते हैं या अपने पड़ोसी से लेते हैं तो उसके लिए हमें कुछ देना नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसे हम ग्रेट्यूटस बेलमेंट कहते हैं, निशुल्क प्रयोग का निक्षेप कहते हैं। यानी जब कोई पार्टी अपना माल किसी दूसरी पार्टी को यूज करने के लिए देता है विदाउट एनी चार्जेस, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी फीस के, तो उसे हम ग्रेट्यूटस बेलमेंट कहते हैं, निशुल्क निक्षेप के लिए माल सौंपना कहते हैं। इसी तरह से पॉइंट नंबर 3 नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट। नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट का मतलब होता है शुल्क पर निक्षेप। जो ग्रेट्यूटस बेलमेंट है उसका अपोजिट होता है नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट। जब कोई पार्टी अपना माल किसी दूसरे को यूज़ के लिए देता है लेकिन उससे वह कुछ चार्ज लेता है तो उसे हम शुल्क पर निक्षेप कहते हैं। सपोज दैट हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है और उसकी क्लास में कोई प्रोग्राम होने वाला है या स्कूल में कोई प्रोग्राम होने वाला है, उसके लिए हमें कोई ड्रेस हायर करनी पड़ती है। तो जो ड्रेस हम हायर करके लेके आते हैं, किराए पर लाते हैं, उसके लिए हमें पे करना होता है तो उसे हम नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट कहते हैं, शुल्क पर निक्षेप कहते हैं। इसी तरह से पॉइंट नंबर 3 जिसे हम कहते हैं प्लिज बेलमेंट यानी गिरवी का निक्षेप। गिरवी भी एक तरह से बेलमेंट ही माना जाता है। गिरवी में एक पार्टी अपने माल को किसी दूसरी के पार्टी के पास इसलिए रखती है कि जो लोन वह उस पार्टी से ले रहा है उस पार्टी को वह अपना माल सेफ्टी के लिए देता है, सेफ्टी पर्पस से उसे सौंपता है, सिक्योरिटी के पर्पस से या जमानत के रूप में ऋणदाता को कोई वस्तु वह देता है तो उसे हम गिरवी के लिए निक्षेप कहते हैं। गिरवी क्या होता है हम सभी जानते हैं कि हम हमारी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी पार्टी के पास इसलिए रखते हैं ताकि उस पार्टी से हम कुछ पैसा उधार ले पाएँ, उससे हम लोन ले पाएँ, तो उसे हम प्लेज बेलमेंट कहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बेलमेंट की बात करते हैं, यानी परिवहन के लिए निक्षेप। हम सभी जानते हैं कि जब हमें माल किसी लंबी दूरी पर भिजवाना होता है तो उसे हमें ट्रांसपोर्टेशन को देना होता है। ऐसा हम कई बार लोकल ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते समय भी करते हैं और कई बार हम इंटर स्टेट भी माल इधर से उधर भेजने का काम भी करते हैं। तो जब माल को एक जगह से दूसरी जगह पर यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए हम ट्रांसपोर्ट कंपनी को माल दे देते हैं तो उसे हम परिवहन के लिए निक्षेप कहते हैं। इस निक्षेप में शुल्क भी दिया जाता है, उसके लिए हमें पे करना होता है।
नेक्स्ट पॉइंट रहता है बेलमेंट फॉर रिपेयरिंग। रिपेयरिंग के पर्पज से बेलमेंट करना, रिपेयरिंग यानी मरम्मत के लिए निक्षेप करना। जब हम किसी माल को रिपेयरिंग के पर्पज से किसी को देते हैं तो ऐसा बेलमेंट रिपेयरिंग पर्पज से होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे घर में फ्रिज खराब हो गया है और उसे हमें सर्विस के लिए देना है या उसकी रिपेयरिंग के लिए देना है, और उस रिपेयरिंग के लिए 2 या 3 दिन का टाइम उसने हमें दिया है जो भी रिपेयर करने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उस माल को 2 या 3 दिन के लिए रिपेयरिंग पर्पज से उसके पास छोड़ते हैं, तो उसे हम बेलमेंट फॉर रिपेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहता है यूटिलिटी क्रिएशन का, उपयोगिता सृजन का। उपयोगिता सृजन का मतलब ये होता है कि हम किसी पार्टी को रॉ मटेरियल देते हैं या कुछ ऐसा कच्चा माल देते हैं जिसमें वो प्रोसेसिंग करके, प्रक्रिया करके हमें तैयार माल वापस देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ग्रेन पीसने के लिए फ्लोर मिल पे देते हैं या मिल में देते हैं। जो भी हमारे पास मसाले होते हैं उनको भी प्रोसेसिंग के लिए किसी मिल में देना। इसी तरीके से हम ड्रेस मटेरियल टेलर को देते हैं ताकि वो हमें ड्रेस बना करके दें। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वह यूटिलिटी क्रिएशन के माने जाते हैं। इस तरह से यदि हम कपड़े ड्राई क्लीन करने के लिए देते हैं या लॉन्ड्री में देते हैं या हम गहने बनवाने के लिए किसी को देते हैं, बेकरी में कुछ मटेरियल देते हैं केक या बिस्किट बनाने के लिए, तो ये सारे जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो यूटिलिटी क्रिएशन में आते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस यहाँ पर बेलमेंट में डिपोजिशन, ग्रेट्यूटस बेलमेंट, नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट, प्लेज बेलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन बेलमेंट, बेलमेंट फॉर रिपेयरिंग और यूटिलिटी क्रिएशन आता है। ऑन द बेसिस ऑफ द डिजायर ऑफ द पार्टीज, पार्टी की इच्छा पर बेलमेंट कितने प्रकार का होता है? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द डिजायर ऑफ द पार्टीज। पक्षकारों की इच्छा के आधार पर 2 प्रकार के बेलमेंट होते हैं। पहला है वॉलेंट्री बेलमेंट और दूसरा है इनवॉलेंट्री बेलमेंट। वॉलेंट्री बेलमेंट का मतलब होता है ऐच्छिक या स्वैच्छिक निक्षेप जो अपनी इच्छा से किया जाता है, जो पार्टी अपनी इच्छा से करती है। दोनों पार्टी एग्री करती है किसी भी माल के हैंडओवर और टेक ओवर के लिए, तो वो वॉलेंट्री बेलमेंट होता है। और दूसरा इनवॉलेंट्री बेलमेंट का मतलब होता है अनैच्छिक निक्षेप, जिसमें पार्टी की इच्छा नहीं होती है लेकिन परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि हमें माल दूसरी पार्टी को देना पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने हेलमेट लगाना, जिस समय हम 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं उस समय हेलमेट लगाना ज़रूरी है और हमने हेलमेट नहीं लगाया है और उस समय हमें पेनल्टी पे करनी होती है। जब हम जो भी ऑफिसर्स हैं, इस तरह की पेनल्टी और इस तरह की रूल्स के लिए जिन लोगों को अपॉइंट किया जाता है, वह जब हमें इस तरह से ड्राइव करते हुए पकड़ते हैं बिना हेलमेट के, तो वो हम पे पेनल्टी इम्पोज करते हैं और वो पेनल्टी हमें देनी होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं होते हैं, हम मैनेज कर पाने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो उस सिचुएशन में वो हमारा जो भी 2 व्हीलर है अपने पास रख लेते हैं। तो वहाँ पर हम 2 व्हीलर अपनी मर्जी से नहीं छोड़ते हैं। सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाती है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो हमें देना ही पड़ता है, तो उसे हम इनवॉलेंट्री यानी अनैच्छिक निक्षेप कहते हैं। इसी तरह से मेन पॉइंट नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ कंसीडरेशन, प्रतिफल के आधार पर निक्षेप कितने प्रकार का होता है? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंसीडरेशन। प्रतिफल के आधार पर निक्षेप 2 प्रकार का होता है, ग्रेट्यूटस बेलमेंट और नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट, जिसके बारे में मैं आपको ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस में भी बता चुकी हूँ। लेकिन एक बार फिर हम इसे यहाँ रिपीट करेंगे कि निक्षेप 2 तरीके का होता है कंसीडरेशन के बेस पे। एक तो वो जिसमें माल को यूज़ करने के लिए चार्ज लिए जाते हैं या माल पर प्रोसेसिंग करने के चार्जेस लिए जाते हैं, और एक वो होता है जो विदाउट चार्ज किया जाता है। तो ग्रेट्यूटस बेलमेंट यानी निःशुल्क निक्षेप होता है जिसमें
निक्षेप के लिए किसी तरीके की फीस या शुल्क नहीं लिया जाता है और नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट वो होता है जिसके लिए शुल्क वसूल किया जाता है, जिसमें पार्टी माल को यूज़ करने के लिए या प्रोसेसिंग करने के लिए जो भी उसे पे करने के लिए कहा गया है वहाँ वो उसे पे करती है, तो उसे हम नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीन तरीके से या तीन प्रकार से इसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ये तीन प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस यानी उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द डिज़ायर ऑफ द पार्टीज पार्टी की इच्छा के आधार पर, और ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन प्रतिफल के आधार पर। शॉर्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट टाइप आंसर वाला पार्ट है आपके एग्जामिनेशन में उसमें ये इम्पॉर्टेंट माना गया है। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ से इसका जवाब दे सकती हूँ। अगली क्लास में हम निक्षेपी या निक्षेपकर्ता के कर्तव्य और दायित्व, ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बेलर एंड बेली के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।